और जो आपने एक वीडियो देखा होगा, एक फोटोग्राफ देखा होगा, इसमें पुलिस वाला पत्थर लेकर के उनको मारने की कोशिश कर रहा है। तो आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, पहले युवाओं के हाथ में पत्थर दिलवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, अब प्रशासन को भी पत्थर दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज तकनीकी के जमाने में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता होगा कि लोग इस बात को देखते नहीं है। आपकी नाकामी को हर एक आदमी देख रहा है और किस तरह से आपने मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया। धर्मेंद्र जी, अब देखिए सुबह 10 बजे के पार का वक्त हो रहा है, मुझे लगता है अब एक लाइन पकड़ने का वक्त आ गया। या तो आप ये कहिए कि बेईमानी है, बीजेपी ने धांधली से चुनाव जीत लिया, या आप ये कहिए कि हम 9 की 9 सीटें जीत लेंगे, हम एक बड़ा मार्जिन आगे मेंटेन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके अपनी हार को छोटा किया है। जो शर्मनाक हार होनी थी उसकी हार को कम करने का प्रयास किया है, जिसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उसका डट के मुकाबला किया। और उस मुकाबले का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बैकफुट पर आएगी। 1 घंटे के बाद आप देखिएगा कि नतीजे हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि हमने जन भावनाओं के साथ, लोगों के मुद्दों के साथ जुड़े रहने। चलिए, आपका यही आत्मविश्वास मैं सवाल के रूप में बीजेपी के सामने रख देती हूं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो सवाल आपसे यही अवनीश त्यागी जी, फिलहाल 7-2 का आंकड़ा दिख रहा है, 7 पर आप आगे, 2 पर समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन अब भी वो दम भर रही है कि एक बड़ी जीत वो दर्ज करने जा रही है और बहुत जल्दी 4 राउंड की जिस तरह से अभी काउंटिंग हुई है, आपको वो पीछे कर देगी। वो मेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं, जबकि जनता कुछ और चाह रही है। जनता चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री। अवनीश जी, लग रहा है आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ पा रही, कोई टेक्निकल दिक्कत है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करेंगे, लेकिन यही सवाल मनीष अग्रवाल जी। मनीष अग्रवाल जी, 10 बजे के बाद का वक्त हो रहा है, फिलहाल आंकड़ा जो हमारे सामने है वो 7-2 है। 7 पर भाजपा को बढ़त, 2 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त। तो अब इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज तो कहेंगी ही कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट सीसामऊ से मिल रही है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। 1,05,016 वोट से नसीम सोलंकी आगे हैं। एक बड़े मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सीसामऊ से आगे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट से नसीम सोलंकी आगे हैं। सवाल मनीष जी आपसे, 10,000 वोट, माफ कीजिए, 10,516 वोट से वो आगे हैं। सीसामऊ में एसपी प्रत्याशी आगे हैं। 10,000 से ज्यादा का वोटिंग मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया है। केदारनाथ सीट की बात करें तो इस सीट पर भी सबकी निगाह उत्तराखंड में, यहां भी उपचुनाव हुआ है। निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन यहां से आगे हैं। केदारनाथ में निर्दलीय कैंडिडेट आगे हैं, त्रिभुवन निर्दलीय कैंडिडेट है जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। और सत्येंद्र बर्तवाल का रुख कर लेते हैं, एक बार केदारनाथ का जल्दी से अपडेट लेते हैं। इस सीट पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सत्येंद्र, एक तरीके से परसेप्शन और नाक का सवाल भी ये सीट रही, लेकिन फिलहाल आंकड़ा कह रहा है कि निर्दलीय यहां से आगे। बिल्कुल, जिस तरीके के समीकरण, जिस तरह चुनावी रिजल्ट सामने आ रहा है। हाँ। चौथा राउंड है, चौथे राउंड में निर्दलीय जो कैंडिडेट है उसने बढ़त बनाई है। लेकिन अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में जहां ये टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा चुनाव त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय के बीच ये पूरा चुनाव अब समेट कर रह रहा है। जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस अभी तक ईवीएम मशीनें जहां की रिजल्ट आया, जहां ईवीएम मशीन खुली है, उस घाटी में ये है केदार घाटी में ये बताया जा रहा था कि क्योंकि सरकार के विरोध वहां पे लगातार देखने को मिला था, चाहे आपदा हो या केदारनाथ मंदिर की जो यात्रा हो उसको संबंधित लेकर वहां के लोगों में विरोध माना जा रहा था, और जिसका उम्मीद ये माना जा रहा था विरोध के कारण कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय जो उम्मीदवार है त्रिभुवन चौहान, वो लगातार बढ़त बनाए बैठे हैं और अभी वो 2nd नंबर पे पहुंच चुके हैं। यानी कांग्रेस को इतना पछाड़ दिया कि कांग्रेस करीब 500 वोटों से तीसरे नंबर के पायदान पे खिसक गई है। और बीजेपी लगातार बढ़त बढ़ा रही है और धीरे धीरे ये सिनेरियो चलता रहेगा। और अभी ये उम्मीद जताई जा रही है करीब 12 से 1 बजे तक पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा और ये पता चल जाएगा। सत्येंद्र, एक अपडेट और, यहाँ पहले नंबर पर फिलहाल जो मार्जिन है वो निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन है उनका है, फिर दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। पहले और दूसरे में मार्जिन फिलहाल कितना है?
मैं आपको बता दूं, जो ये चौथे राउंड का अभी आया है, मात्र जी। चौथे राउंड में ही निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ा है। लेकिन अगर हम पहले से और चौथे राउंड के पूरा सिनारियो देखें तो जो बीजेपी लगातार बढ़त बनाई है, बीजेपी करीब करीब 2000 वोटों के हेरफेर बताया जा रहा है कि 2000 के हेरफेर जो वोट है बीजेपी बढ़त है। और सेकंड नंबर पे अभी त्रिभुवन चौहान यानी कि निर्दलीय विधायक जो निकल लिए। चलिए एक और बड़ा अपडेट इस बीच हमारे सामने, रिजल्ट ब्रेकिंग। खैर सीट पर भाजपा आगे है, सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं। खैर सीट पर बीजेपी आगे है, सुरेंद्र दिलेर 4130 वोटों से आगे हैं। बीजेपी गठबंधन की सीट जहां से बीजेपी आगे है, एनडीए आगे है। खैर वो सीट है जहां पर आरएलडी का कैंडिडेट मैदान में है, सुरेंद्र दिलेर 4130, जो कि अब तक उनको 9992 वोट मिल चुके हैं अभी तक की काउंटिंग के बाद। तो भाजपा यहां से आगे चल रही है। इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया था, खुद अखिलेश यादव यहां चुनाव प्रचार के लिए आए थे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उसने पूरी ताकत यहां पर प्रचार में झोंक दी थी। बीजेपी का भी बड़ा दावा यहां पर। और इस बीच बड़ी अपडेट जो केदारनाथ से है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन चौहान यहां से आगे हैं। केदारनाथ की वो सीट, कई बड़े मुद्दे यहां से कांग्रेस ने उठाए। बीजेपी के लिए यह सीट एक परसेप्शन का सवाल थी, क्योंकि इससे पहले जो बद्रीनाथ सीट पर हुआ उसके बाद कांग्रेस इसको अलग तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि देखिए अयोध्या, बद्रीनाथ और अब बारी है केदारनाथ की। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन यहां पर अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। निर्दलीय कैंडिडेट त्रिभुवन चौहान आगे है। सत्येंद्र बर्तवाल का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, कितना मार्जिन निर्दलीय और बीजेपी कैंडिडेट्स में, कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहे, जनता के ज़हन में किन मुद्दों और दावों ने जगह बनाई? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके अभी पांचवा राउंड हमारे हाथ में है, पांचवा राउंड भी आ गया है। पांचवा राउंड में अगर भाजपा को अभी तक के जो टोटल वोट की बात करें तो 8,455 है, कांग्रेस को 5,978। लेकिन त्रिभुवन चौहान लगातार बढ़त बनाए बैठे हैं। और दूसरे राउंड पे जो पांचवें राउंड में जो त्रिभुवन चौहान को जो वोट मिले हैं वो करीब 6,452 वोट हैं। यानी कि भले ही जो कांग्रेस जो जिस लगातार टक्कर की बात की जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पूरा सिनेरियो रहेगा, लेकिन त्रिभुवन चौहान ने त्रिकोणीय समीकरण यहां पे दे दिया। त्रिभुवन चौहान रनर अभी देखने को मिल रहे हैं। और जो भाजपा और त्रिभुवन चौहान के बीच की जो गैप है, यानी कि जो बढ़त बनाए बैठी है, अभी भी भाजपा है ये है 2000 वोटों के भाजपा बड़ी बढ़त बनाए बैठी है। लेकिन त्रिभुवन चौहान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो तीसरे नंबर पे पायदान पे वो कांग्रेस दिख रही है। और जो अब यहाँ पे मुद्दों की बात की जाए तो ये, क्योंकि अभी जहां जिस घाटी से यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग घाटियां हैं, केदार घाटी है, मधुरेश्वर घाटी है, क्यूंजा घाटी है, तल्लर नागपुर घाटी है, ये 4-5 घाटियों का एक सिनारियो है जो केदारनाथ विधानसभा के अंदर आता है। अभी सिर्फ केदार घाटी के ये खुलने लगी है। और केदार घाटी में कि जो ये बताया जा रहा था कि लगातार सरकार से वहां के लोग नाराज थे, चाहे यात्रा हो या जो केदारनाथ मंदिर की मामला हो, उससे वहां के लोग नाराज थे। लेकिन वहां के लोगों ने विश्वास जो दिया है वो त्रिभुवन चौहान के पे दिया है। त्रिभुवन चौहान को लगातार अच्छे वोट वहां से मिल रहे हैं। और अभी ये पांचवें राउंड की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और त्रिभुवन चौहान सबसे ज्यादा वोट फिलहाल उन्हें मिले हैं, 5000 से ज्यादा वोट, 4000 से कुछ ज्यादा वोट बीजेपी, और माफ कीजिए 5000 से कुछ ज्यादा वोट बीजेपी और 4000 से कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस केदारनाथ सीट पर। आप नजर बनाए रखिए सत्येंद्र, आगे भी हम अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन एक बार फिर से यूपी का रुख कर लेते हैं। यहां पर फिलहाल टैली जो है वो 7-2 की दिख रही है, यानी 7 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करहल से हमारे साथ अलाउद्दीन हैं और साथ ही राजीव हमारे साथ कुंदरकी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अलाउद्दीन का, जो हमारे साथ करहल से है। अलाउद्दीन, यहां पर पूरे परिवार ने ताकत झोंकी, पैतृक सीट है, पारिवारिक सीट है। बीजेपी ने भी उस परिवार के प्रचार का जवाब परिवार से देने की कोशिश की। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है वहां की आंकड़ों के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। करहल में शुरुआती जो रुझान थे वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में थे और अभी ईवीएम की गिनती भी लगातार चल रही है। उसमें भी तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। अंदर से कंट्रोल रूम से अभी हमारे सहयोगी साथी आ रहे हैं, उनसे डिटेल ले लेता हूं। क्या है अपडेट अभी करहल को लेकर के? करहल की अगर बात की जाए तो 15,383 वोट तेज प्रताप यादव को मिले हैं, जबकि भाजपा को 8,683 वोट मिले हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि जो बसपा है उसको भी 1,022 वोट मिला है, जबकि ये माना जा रहा था कि बसपा का वोट बैंक कहीं दिखाई नहीं देगा या उस तरीके की बात सामने नहीं आ रही। लेकिन 1,000 वोट बसपा को भी मिला है। अगर बात की जाए कुल मिला के तेज प्रताप यादव 67 से वोटों से आगे हैं।
और 6,700 वोटों से तेज प्रताप यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड की जो नतीजे हैं अब से चंद मिनट के बाद आ जाएंगे और उम्मीद की जा रही करहल की जो पूरी मतगणना है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सुचारू रूप से मतगणना चल रही है। सुबह से ही कोई व्यवधान नहीं आया है। दोनों पक्षों को ईवीएम मशीनें दिखा करके साथ में स्ट्रांग रूम से जो मशीनें लाई गई हैं उनको उनके सामने खोला जा रहा है। जिलाधिकारी खुद अब से कुछ देर पहले मीडिया को ब्रीफ करने के लिए आए थे और उनका मानना यह था कि हालांकि यहां पर और अपेक्षाकृत और जगहों से ज्यादा राउंड की मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना को लेकर कोई व्यवधान नहीं है। जो राउंड्स हैं वो टेबल्स पे लगातार पूरे हो रहे हैं। चौथे राउंड का हम अपडेट आपको बता रहे थे, 5वें राउंड का अपडेट बस आने वाला है और छठे राउंड की गिनती फिलहाल चल रही है। तो तेज प्रताप यादव फिलहाल 6,700 वोटों से यहां से आगे चल रहे हैं। ठीक है, और रुक कर लेते हैं कुंदरकी का। हमारे साथ राजीव सिंह जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, कुंदरकी वो सीट, काफी हंगामा यहां पर रहा, काफी दावे आरोप यहां पर लगे, वोटर को नहीं निकलने दिया गया, बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है। यहां से फिलहाल आंकड़ों में अभी बीजेपी आगे है, ताजा स्थिति क्या है, अपडेट करिए। देखिए, कुंदरकी में तीसरे राउंड की मतगणना जो है उसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 10,968 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह आगे इस समय चल रहे हैं। हाजी रिजवान को करीब 2100 के करीब वोट मिला है और जो बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर हैं वो करीब 13,153 वोट उनको अब तक तीसरे राउंड की मतगणना में मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक लंबी समय तक मतगणना चलेगी। 32 राउंड की मतगणना होनी है। अब रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो हर चुनाव में सभी विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए हैं उनमें से सर्वाधिक मतदान कुंदरकी में ही हुआ है। 57.86% मतदान हुआ है। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि कुंदरकी में 64% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट को एक बड़ी बढ़त मिली है, वो कहीं ना कहीं कुंदरकी, न सिर्फ कुंदरकी का परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि मुस्लिम बहुल सीट पर भी बीजेपी की अगर जीत होती है तो कहीं ना कहीं जो पीडीए के फार्मूले को लेकर विपक्ष चल रहा था, उस फार्मूले को भी एक बार झटका लगेगा कि शायद पीडीए का ए जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार मंडी परिषद परिसर में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना है वो जारी है। कुछ राउंड्स की गिनती और कंप्लीट हो गई है, उसका भी रिजल्ट आपसे कुछ ही मिनटों बाद अनाउंस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार एक अजय बढ़त की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी बढ़त की तरफ जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। खैर सीट का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रंजीत सिंह खैर सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी या INDIA ब्लॉक ने यहां पर प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो वहां पर नजर आई थी, लेकिन RLD के साथ जाकर ये बीजेपी का चुनाव RLD के लिए भी एक नाक का सवाल था, क्योंकि पहले वो सपा गठबंधन में थी, अब भाजपा गठबंधन में। तो ये सीट निकाल कर देना, इस सीट पर जीत दिलाना RLD और बीजेपी के लिए भी एक बड़ी बात। रंजीत जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरिपुर मतगणना स्थल पर मौजूद हूं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र देव इस वक्त कम से कम 4,130 वोटों से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गठबंधन प्रत्याशी चारू कैर यहां पर 5,500 वोट उनको है। अभी वो फिलहाल दोनों की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जो भाजपा की बढ़त है वो 4300 के करीब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहां पर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि जो माना जा रहा था दोनों प्रत्याशी में टक्कर रहेगी आपस की, वो अब नजर होती हुई आ रही है, क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 4830 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। 3 राउंड की मतगणना हो चुकी है, 31 राउंड की मतगणना होनी है। 14 टेबल लगी हुई हैं। फिलहाल दोनों प्रत्याशी अंदर हैं, उनके एजेंट अंदर हैं और अब चौथा राउंड कुछ देर में आने वाला है। इसमें यह तय हो जाएगा कि भाजपा कितने वोटों से आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिलहाल आप कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन करके बीजेपी यहां से आगे चल रही है। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अवनीश त्यागी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं सपा प्रवक्ता, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं। अवनीश त्यागी जी, चर्चा आप ही से चल रही थी, चूंकि आपकी ऑडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सवाल यही कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब भी इस बात पर कायम है, टहली भले ही 7-2 का है, लेकिन उनका यह कहना है कि बस थोड़ी देर और आप देखिएगा 9 की 9 सीटें हम जीत जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति मुंगेरी लाल जैसी होगी। वो मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं, जनता की सच्चाइयों को समझते नहीं हैं और हालात किस तरह से बदले हैं ये नहीं समझते। देश अब आज मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ। और पहली आप देखिए, पहली बदले 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से आएगा और इंडिया गठबंधन नजर नहीं आएगा। जो इंडी गठबंधन तथाकथित है, ये अवसरवादी है, जातिवादी है, इनका कोई असर नहीं। इनके कारनामे जनता जान चुकी है, देख चुकी है, परख चुकी है और समझ चुकी है। इनको दोबारा सत्ता में के पास नहीं फटकने देना चाह रही। ये सभी चुनाव नतीजों का नतीजे से ये सामने साफ आ रहा है, चाहे हरियाणा का हो या अन्य राज्यों का हो या अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का। उपचुनाव की 9 की 9 सीटें जी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतने जा रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, मतगणना आगे बढ़ेगी। लेकिन अवनीश जी, आप लोगों को बड़े आरोपों का भी सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार तो यही कह दिया गया कि भाई सारे चुनाव ही दोबारा कराए जाने चाहिए, और जो वोटिंग के दिन हुआ, हर घंटे कोई ना कोई तमाशा वहां पर देखने को मिल रहा था। कभी वहां पर रिवॉल्वर ताने एसएचओ की बात सामने आ रही है, कभी अलग अलग तस्वीरें और वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि देखिए पुलिस क्यों चेक कर रही है उनकी आईडी, पुलिस महिलाओं को डरा रही है, हमारे वोटर को या उनकी पहचान देखकर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह के भी बड़े आरोप आप पर लगे। केवल आरोप के अलावा कुछ बचा नहीं। वो केवल आरोप लगाएंगे और अपनी खींच मिटाएंगे, उनके पास कुछ बचा नहीं है अब। वो केवल आरोप लगाकर अपनी खींच मिटाना चाह रहे हैं और हारने की भूमिका पहले से ही बना रहे हैं। जिस तरह से पथराव करे गए, छोटे छोटे बच्चों से पुलिस पर पथराव कराए गए, ये समाजवादी नहीं जान रही है कि किस तरह से इन अपराधियों को, इन आतंकवादियों को, इन तरह से उग्रवादियों को, उपद्रवों को जिस तरह से उकसाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। देश की सोचना चाहिए, समाज की सोचना चाहिए। इनको पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए, न कि नेगेटिव राजनीति करके इस तरह